हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 1, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़े। चार्ज क्या होता है, चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लग रहा है, चार्जिंग प्रोसेस क्या है, इंडक्शन प्रोसेस क्या है, डायपोल क्या है, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उनका फॉर्मूला क्या है, वो सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। तो याद रखो, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर बोथ आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर चार्ज क्या स्टेशनरी है, मूव करने वाला नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1 में। अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई हमको चार्ज को स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। तो चार्ज से रिलेटेड एनर्जी और वो सब कुछ हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सही है। कंडक्टर्स पे, कोई भी बॉडी पे चार्ज कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, जब बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और दूसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस तो चाहिए, तो वो डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। तो ये चैप्टर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ध्यान रहे, जब भी लेक्चर देखने बैठ रहे हो तो आपका ब्रेन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। यहाँ पे दिमाग को यहाँ पर ही चिपका दो। सर क्या बोल रहे हैं, एक एक वर्ड आपके दिमाग में बजना चाहिए, उसको समझना है, सोचना है और फिर दिमाग में सेट कर लेना है, तब जाके ही आपको सेट होगा पूरा चैप्टर। बरोबर है। चलो, ये लेक्चर वन में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। बरोबर है। तो बिना टाइम लॉस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखो बच्चों। चलो स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड। तो सबसे पहले तुमको यह समझना पड़ेगा, व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड? एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वेर फोर्सेस which loss energy are absent। याद रखो, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगा कि जहां पर एनर्जी लॉस करने वाले सारे फोर्सेस क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। तो उसकी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, द फील्ड इन विच द वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। याद रखो, एक ऐसा फील्ड जहां पे आप कोई ऑब्जेक्ट को क्लोज पाथ पे मूव करवाओगे, है ना, तो उस पे वर्क क्या होगा? जीरो। द फील्ड इन विच द वर्क डन ओवर अ क्लोज पाथ इज जीरो। हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से ले जाके कोई भी पाथ से उसकी फाइनल पोजीशन, जो उसकी इनिशियल पोजीशन पे ही ला देंगे, तो यहाँ पे नेट वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेशन, वर्क डन का मतलब क्या होता है? एफ डी एक्स, या तो उसको एफ डी एल बोल देता हूं मैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ये राउंड किया, उसका मतलब क्या? क्लोज पाथ पे। क्लियर हुआ? तो यहां पर एनर्जी लॉस करने वाले फोर्सेस नहीं होते हैं। तो फॉर एंटायर क्लोज पाथ, सिस्टम पर जितना वर्क होगा उतना ही सिस्टम से होगा। तो टोटल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? जीरो। इसको और एक तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द वर्क डन टू मूव particle from one position to another only depends on only depends on its path. Oh, sorry, only depends on its initial its initial and final position,
नॉट ऑन द पाथ, तो ऐसा भी कोई फील्ड होगा तो जिसमें हम बोलेंगे क्या, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। किसी एक ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना है, तो जो भी वर्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। आप कौन से पाथ से ले जा रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको भी बोल सकते हो कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम यहाँ पे देख ले कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, चार्ज है, कुछ भी ले लो, उसको ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे ले जाएंगे यहाँ पे, तो हम वाया ये पाथ ले गए, एक बार स्ट्रेट ले गए, एक बार ऐसे घुमा फिरा के ले गए, तो ये तीनों के केस में इसको ए पाथ बोल देता हूं, इसको बी पाथ, इसको सी पाथ, तो सब पाथ पे वर्क क्या होगा, सेम होगा। हाँ, पाथ डिफरेंस है लेकिन उनकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो ए और बी ही है, तो यहां पर वर्क क्या होगा, सेम अमाउंट में होगा। ऐसे फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। सही है। तो ऐसे कंजर्वेटिव फील्ड में कौन आता है, तो भाई एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया, कौन आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा कौन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा कौन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, कौन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जो फोर्स, ऐसे जो फील्ड्स है उसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। तो हमको सबसे पहले समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में, तो आपको आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि चलो मान लो कि यहां पर एक चार्ज सिस्टम है। भाई ये कौन है, चार्ज सिस्टम। समझना ध्यान से, देखो भाई हम यहाँ पे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं और उसमें एमसीक्यू सिस्टम पैटर्न नहीं चलता। यहाँ पे आपको हर एक चीज ध्यान से सुननी है, हर एक कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आपका बेस बनेगा ठीक से। तो आपको भले थोड़ा लेक्चर स्लो लगे, बोरिंग लगे, फिर भी आपको देखना है, तभी जाके आपका बेस बनेगा। ओके, तो मान लो कि ये चार्ज सिस्टम है और जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्ज सिस्टम अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये कौन है बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किसको बोलेंगे, सोर्स चार्ज किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटर जो पॉइंट है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आउटर पॉइंट है, इसको बोला है इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये यहां तक फील्ड है, उसके बाहर का जो पॉइंट है उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होना जरूरी नहीं है, अब फील्ड के बाहर निकल जाओ उसको हम इनफाइनाइट ही बोलेंगे। और यहां पर मैं किसी क्यू चार्ज को रख देता हूं, क्यू चार्ज। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज कौन है, ये रहा। ये चार्ज कौन कौन हो सकता है भाई, ये कोई पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। कोई वायर पे चार्ज है, कोई शीट पे चार्ज है, कोई होलोस्फीयर पे, कोई सिलेंडर पे चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिस्क पे चार्ज है। तो ये आपका चार्ज सिस्टम है जो आपका सोर्स चार्ज है, जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड में मैंने एक चार्ज कंसिडर किया जिसका नाम है क्यू। अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई इस पे ये कितना फोर्स लगाएगा, अभी तो कुछ नहीं लगाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर इसकी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अभी हमको क्या करना है, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से अंदर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, कोई पी पॉइंट पे लाना है। चलो, वी हैव टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पी। तो क्या होगा, क्या अपने आप आ जाएगा, नहीं, हम उसको बुलाएंगे भाई चार्ज तू यहां पे आ जा, तो वो अपने आप नहीं आएगा। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू सम वर्क। तो यहां पर देखे तो मैं यहां पे लिखूं टू ब्रिंग चार्ज क्यू फ्रॉम infinite to point P in electric field, in electric field, work done
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अगेंस्ट क्यों बोला मैंने, तो समझो, चलो इसको हम सब कुछ पॉजिटिव पकड़ के चलेंगे, सब चार्जेस को पॉजिटिव, कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो पॉजिटिव पकड़ के चलेंगे। तो आपको मान लो ये आपको पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो जब मैं इसको यहां से यहां तक लाऊंगा ये उसको रिपेल करेगा, एंड वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। तो आपको यहां से यहां लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, इट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, ओके। सो व्हाट इज द वर्क डन, तो चलो हमने पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये तो स्मॉल अमाउंट हुआ, तो हमको यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से कौन से पॉइंट तक ला रहे हो, इनफाइनाइट से कौन से पॉइंट तक ला रहे हो, पी पॉइंट तक ला रहे हो। और इसको आगे मैं नेगेटिव लिख देता हूं। क्यों नेगेटिव लिखा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वर्क हमको नेगेटिव मिलेगा। पढ़े हो, 11th में हमने चैप्टर 5th में पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट वेरिएबल फोर्स, क्योंकि यहां से यहां तक लाओगे, यहां से यहां तक लाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वर्क भी चेंज होता जाएगा, है ना। तो यहां पर जो वर्क होगा वो वेरिएबल फोर्स के अगेंस्ट में होगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा। लेकिन हमको तो कुछ पता है बच्चों, क्या पता है कि जो कोई चार्ज क्यू ई जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ई जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पे फोर्स क्या लग रहा है, तो हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जितना फोर्स लग रहा है उस पे, फ्रॉम वेयर टू वेयर, इंफिनिटी टू पी पॉइंट। तो यहां पर समझो ये आपको क्या मिला, ये आपको क्या मिला बच्चों, दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज q from where infinity to where point p which is in electric field, so we have to do this much work। बराबर है, तो ये वर्क गया कहां पे, भगवत गीता में लिखा है किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, कुछ किए बिना कुछ प्राप्त भी नहीं होता। तो इसको यहां लाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ा, लेकिन ये भी तो लिखा है कि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, तो वो वर्क कहां जो किया वो गया कहां पे। तो हम सोचेंगे कि भाई यहां पर जब आपका चार्ज था तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब आप उसको वर्क करके जब आप पी पॉइंट पे लेके आए तो आपने जो भी वर्क किया वो यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और ये जो इंसान है ना, इंसान वो बहुत बड़ा मतलबी आदमी है, स्वार्थी है, उसको एनर्जी चाहिए, है ना। तो हमको यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ा, जो वर्क किया तो वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई, और वो एनर्जी को हम फिर यूटिलाइज करेंगे, कैसे वो बाद में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लो ये टोटल वर्क हुआ। तो फिर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है भाई, ये जो वर्क डन किया वो आपने कितने चार्ज के लिए किया, ये जो वर्क डन किया वो क्यू चार्ज के लिए किया। और यहां पर देखना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ई आर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहां पर होंगे तो फील्ड कुछ अलग होगा, यहां पर होंगे तो फील्ड अलग होगा। तो जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हो फील्ड चेंज होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्टेंस, इसलिए मैंने ये लिखा। तो मैंने क्या बोला, दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग क्यू चार्ज, और दूसरे केस में बोलेंगे कि भाई दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। और लेकिन इनफाइनाइट पे तो एनर्जी क्या थी भाई, इनफाइनाइट पे तो एनर्जी क्या थी, जीरो थी। तो फिर ये जो चेंज है वही उसका यहां का पोटेंशियल एनर्जी हो गया पी पॉइंट पे। याद रखना, ये नोट्स के लिए याद रखना। तो इतनी एनर्जी क्यू चार्ज में स्टोर हो गई, लेकिन हमको एक मेजरमेंट निकालना है। ये जो वर्क हुआ वो तो क्यू चार्ज के लिए हुआ, पर 1 कूलम के लिए कितना वर्क हुआ, समझ रहे हो। ये जो वर्क हुआ वो तो कितने चार्ज को लाने के लिए हुआ, क्यू चार्ज को लाने के लिए हुआ। तो 1 कूलम के लिए कितना वर्क होगा, तो हम यहां पे बोल सकते हैं, याद रखना, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, हमको कोई भी चार्ज नहीं रखना है, हमको क्यू चार्ज हमने फॉर्मूले में लिखा, लेकिन हमको एक मेजरमेंट निकाला है पर 1 कूलम, पर 1 कूलम। और डेरिवेशन के लिए जब चार्ज लेंगे तो वो पॉजिटिव ही लेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू given point in
इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका सिंबल है, हम वी लेने वाले हैं। क्या ले बोलते हैं? वी एट गिवन पॉइंट। याद रखो, अच्छी सी डेफिनेशन लिखी मैंने। क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है। समझो, ये जो वर्क हुआ वो तो क्यू चार्ज के लिए हुआ, तो 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क जो होगा, हम यहाँ पे क्यू को कितना पकड़ के चलेंगे? क्यू को हम पकड़ के चलेंगे +1 कूलम। तो +1 कूलम को लाने के लिए जो वर्क होगा उसी को बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अभी तो हमने क्या बोला? जो वर्क डन है वो तो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी। हाँ, तो यहां पर भी बोल सकते हो। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यू चार्ज की है। किसकी है? क्यू चार्ज की। लेकिन जो पोटेंशियल है वो तो आपने 1 कूलम के लिए गिना। तो हम इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल is itself a potential energy of unit positive charge। याद रखना, ये आपको समझने के लिए, तो आपने पोटेंशियल मतलब क्या? 1 कूलम को लाने के लिए जो वर्क किया वो पोटेंशियल, लेकिन वो वर्क गया कहां पे? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इटसेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कितने चार्ज की? 1 कूलम चार्ज की। हो गया क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो उसका फॉर्मूला लेके आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा भाई? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे लिखेंगे। चलो, तो फॉर्मूला क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टोटल वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। चलो, इसका फॉर्मूला भी यहां से बना सकते हैं। बट W/Q यहां से लिख सकते हैं ना, यहां से ये लिख सकते हैं, ये वाला। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? P पॉइंट पे पोटेंशियल, भाई P पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू P E डॉट dr। कैसे बच्चों? W/Q, इस Q को नीचे ले आओ तो W/Q जो हो जाएगा आपका ये, तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है कोई भी पॉइंट पे, तो ये मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आप चार्ज को कहां से ला रहे हो? इनफाइनाइट से। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट। याद रखो, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल है। चलो, इसका यूनिट बढ़े। भाई यूनिट क्या होगा इसका? आपको पता चल जाएगा। ये वर्क डन मतलब जूल हो गया, नीचे कूलम है तो इसको C लिखेंगे। तो जूल पर कूलम, महान साइंटिस्ट वोल्टेनो था, उसकी मेमोरी में इसको क्या बोलते हैं? वॉल्ट। या तो फिर उसका सिर्फ सिंबल करना है तो हम कैपिटल V करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है जूल पर कूलम, वॉल्ट इसको V बोलेंगे। इसका डायमेंशन देख ले। चलो, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल जूल। भाई जूल कौन है? M1 L2 T-2। और चार्ज कौन है? T1 A1। लेट सिंप्लीफाइड, M1 L2 T-3 A-1 मिल गए आपको। भाई ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, देख लो आप। भाई जो वर्क है वो भी स्केलर है, वर्क है वो भी स्केलर है, चार्ज है वो भी स्केलर है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। बट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, हमने पढ़ा वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पर भी पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, मैं यहां पे एक चीज मान लेता हूं। चलो मान लो कि
if at any point potential is सपोज 50 वोल्ट। भाई 50 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 50 जूल पर कूलम। कोई पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट का मतलब क्या? 50 जूल पर कूलम। तो उसका मतलब यह हुआ कि वो पॉइंट पे एक कूलम जो चार्ज होगा उसको लाने के लिए, एक कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन किया होगा? 50 जूल। पता चला 1 कूलम को लाने के लिए 50 जूल वर्क हुआ, तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। तो याद रखो, एट एनी पॉइंट आप क्या लिखोगे? एनी पॉइंट पोटेंशियल इज 50 इज इक्वल टू 50 जूल पर कूलम। तो वहां पे मतलब हो गया एट दैट पॉइंट यूनिट चार्ज हैज 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी। पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ Q charge is put at that point, its potential energy is याद रखना U is equal to, भाई जो पॉइंट पे 50 वोल्ट है वहां पर एक कूलम की एनर्जी कितनी? 50 जूल। तो फिर हमने वहां पे Q चार्ज रखा तो उसकी एनर्जी होगी Q इंटू VP। याद रखो, क्लियर हो गया? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। जहां पर पोटेंशियल VP है, P ना बोलो तो भाई इसको ऐसे बोल दो तो भी चलेगा, Q इंटू V। जहां पर पोटेंशियल V है वहां पे 1 कूलम की एनर्जी V जूल है, तो Q चार्ज रखेंगे तो उसकी एनर्जी हो जाएगी Q इंटू V। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। एक नया सेंटेंस लिखता हूं। तो इन शॉर्ट पोटेंशियल क्या है? भाई पोटेंशियल इज अ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बट फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमने तो 11th में कुछ सीखा था। इन जनरल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखो। Absolute value is not important, but the change of energy is important। भाई ये क्या बोला मैंने? देखो, हमने 11th में पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ चेंज ऑफ एनर्जी। हमने ऐसा नहीं बोला था वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी में डिफरेंस आएगा, तब हमको वर्क मिलेगा या करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इंसान क्या है? बहुत स्वार्थी है ना, मतलबी आदमी है। तो क्या करेगा वो? उसको वर्क चाहिए, तो वहां पे एनर्जी का चेंज होना चाहिए। विदाउट चेंज ऑफ एनर्जी वर्क इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो यहां पर जनरल में हम क्या कि भाई एनर्जी मेरे पास बहुत है, 100 जूल है, लेकिन मैं बेड पे पड़ा ही रहूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं मेरी एनर्जी खर्च नहीं करूंगा तब तक वर्क नहीं होगा। उसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसका है? उसके चेंज का। पता चला? तो हम यहां पे लिखते हैं कि भाई पोटेंशियल इज नॉट इंपॉर्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलेंगे पीडी। याद रखना, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बोलूंगा इसको। पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन? पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। चलो उस पर भी धीरे धीरे आते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया यहां तक? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की। चलो अभी मान लेते हैं, मानो कि एक चार्ज सिस्टम था जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें 2 पॉइंट रैंडम ले लो। एक पॉइंट है P
और एक पॉइंट है Q। मुझको ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। चलो यहाँ का पोटेंशियल VP, यहाँ का पोटेंशियल VQ, तो मुझको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो VP माइनस क्या लिख सकते हैं, VQ। चलो बाय डेफिनेशन क्या है भाई, VP का पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट टू P E डॉट dr। पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा बच्चों हमने, ये रहा पोटेंशियल का फॉर्मूला, है ना। तो P पॉइंट पे इतना पोटेंशियल, तो यहाँ पे ये P का पोटेंशियल हुआ माइनस Q का पोटेंशियल क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू Q E डॉट dr। सही है, सही है। तो एक काम करता हूं मैं, इसको आगे लिख देता हूं, इसको पीछे लिख देता हूं, चलेगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। एक काम करते चलो ना, पहले ये लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू P E डॉट dr। यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस Q टू इंफिनिटी E डॉट dr। क्या किया मैंने, देखो तो आप यहां पर इस नेगेटिव को भूल जाओ, इस नेगेटिव को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये क्या था, वर्क डन कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू Q का वर्क डन। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, Q से इंफिनिटी, तो जो नेगेटिव वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो गया, बराबर है। ओके, मैं इसको थोड़ा पहले लिख देता हूं, माइनस Q टू इंफिनिटी E डॉट dr माइनस इंफिनिटी टू P E डॉट dr। सही लिखा मैंने, Q टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू P E डॉट dr। तो हमने यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ भाई, हम P से इन्फिनिट गए, इन्फिनिटी से Q पे गए। लेकिन ये तो कंजर्वेटिव फील्ड है भाई, कंजर्वेटिव फील्ड में आप इन्फिनिट पे जाओगे और वापस Q पे आओगे, उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट चले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमको घूम के जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे यहां पे डायरेक्ट Q टू P E डॉट dr। इसको हम बोल सकते हैं VP माइनस VQ, इसको हम बोल सकते हैं VP माइनस VQ। तो याद रखो, दिस इक्वेशन गिव्स अस पोटेंशियल डिफरेंस। कौन से बीच में, तो हम लिखेंगे दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द PD बिटवीन P एंड Q। और क्या बोल सकते हैं, और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। याद रखो, ये जो है वो कौन है, P का पोटेंशियल। P का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। P का पोटेंशियल Q के रिस्पेक्ट में, तो VP माइनस VQ। यहां पर मैंने बताया आपको, देखो ये कौन है, इंफिनिटी। मैंने यहां पे लिखा कुछ, कहां लिखा देखा लिखा, हाँ ये रहा। तो ये जो अब कब था, यहां सॉरी, यहां पे ये है P का पोटेंशियल, लेकिन कहां पे, जो नीचे है इंफिनिटी उसके रिस्पेक्ट में, इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में P का पोटेंशियल। तो यहां पर भी आप देख सकते हो P का पोटेंशियल Q के रिस्पेक्ट में। तो आपको जेडबलई नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो याद रखो, VP माइनस VQ जिसके रिस्पेक्ट में है वो इंटीग्रेशन में नीचे आएगा, जिसका फाइंड करना है वो ऊपर आएगा। क्लियर हो गया, पक्का। चलो इसको सेव कर ले। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हमारे दिमाग में सेट हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे यहां पे, सॉरी। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है वो समझना ध्यान से। यहां में सॉरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कहां पे काम आएगा वो देख लेते हैं। भाई समझो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किससे चलता है, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्जेस मूव करने लगेंगे, व्हेन चार्जेस मूव इलेक्ट्रिक करंट
इज प्रोड्यूस्ड। याद रखो, तो हमको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। सही है। तो यहां पर चार्ज कब मूव करेंगे वो क्वेश्चन है। चार्ज अपने आप तो मूव करेंगे नहीं, है ना। तो हमने अभी पढ़ा पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। और हमने आगे ऐसा पढ़ा है 11th में, कोई भी सिस्टम क्या करने का ट्राई करेगी? अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने का ट्राई करेगी। मतलब मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि मान लो कि एक पॉइंट है आपका ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी। यहां का पोटेंशियल मान लो वीए और यहां का पोटेंशियल है वीबी। और मैं यहां पे बोल देता हूं ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, वीए ग्रेटर देन वीबी। तो जब ये दोनों के बीच में आप एक कांटेक्ट दोगे, कंडक्टिंग कांटेक्ट, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे मूव करेगा, ए से बी पे जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे जाएगा। याद रखना, सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उल्टा करेगा। तो जो याद रखो, तो पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे जाएगा। अभी ये हमारे लिए एक बैटरी बन गई। क्यों? बैटरी क्या करती है? करंट जनरेट करती है। तो ये एक बैटरी ही हो गई। एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल हायर था, एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल लोअर था, वो दोनों के बीच में जब हमने कंडक्टिंग कांटेक्ट दे दिया, तो चार्ज को तो भाई अभी मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है। तो इट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू मेक इट्स पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और जब वो मूव करेगा तो यहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? करंट। वैसे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के चलेंगे। ऐसा क्यों भैया? तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अभी इसकी बात मत करो, सिर्फ इतना बोलो कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर लिया तो हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया। तो ये एक बैटरी बन गई। तो ये एक बैटरी बन गई। अभी भाई बैटरी है, तो बैटरी में तो हम सब ऐसा बोलते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहां पर पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां पर है? तो भाई जिसका हायर पोटेंशियल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल मानेंगे, जिसका हायर पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जिसका कम पोटेंशियल है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्लियर हुआ? और हम यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज moves from higher potential to lower potential। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और उसका उल्टा, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम कहां पर? लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मतलब कहां से कहां पे जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा। क्लियर हो गया? याद रखो। और ये जाएगा तो चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी? तो हम यहां पे लिखेंगे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई मैंने समझाया पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या सीखा है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। भाई बी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट पे पोटेंशियल। हमने यहां पे क्या पढ़ा? यहां पर क्या पढ़ा? भाई जहां पर चार्ज, जहां पर पोटेंशियल V है वहां पे Q चार्ज रखेंगे तो क्या मिलेगा उसको? एनर्जी क्या होगी? QV। तो यहां पर भी देख ले कि हम यहां पे Q चार्ज है, वो यहां से यहां पे जा रहा है। Q चार्ज यहां से यहां पे जा रहा है। कौन मूव करेगा? Q चार्ज मूव करेगा। Q प्लस Q चार्ज मूव करेगा यहां से यहां तक। तो जब आपका चार्ज यहां पर था तो उसकी एनर्जी क्या होगी? Q इंटू VA। जब आपका चार्ज, ये चार्ज आपका यहां से यहां पे पहुंचा तो उसकी एनर्जी होगी QVB। तो माइनस कर दे तो ये होगा Q इंटू VB माइनस VA। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। When charge Q moves from point A to B, what is the change in potential energy? Delta U is equal to Q into VB minus VA. Therefore,
पर हमने कुछ पढ़ा है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज पोटेंशियल एनर्जी के चेंज जितना ही होता है, लेकिन नेगेटिव होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा के इज इक्वल टू इसका नेगेटिव माइनस क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, या इसी को हम वर्क डन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रहने चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? So what is the importance of potential difference is shown in this equations। जब दो पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब जाके चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो हमको करंट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सारे डिवाइसेस वर्क करेंगे। क्लियर हो गया? चलो अभी बैटरी की बात करेंगे। यहां पर देखो भाई बैटरी क्या होती है। वैसे बैटरी का कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 3 में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर देख लो, हम हमारे घर में बैटरी लाते हैं, बैटरी है ना, वो पेंसिल सेल लाते हैं रिमोट के लिए या कुछ और। अभी तो रिमोट में यूज करते हो, और तो कहाँ पर करते हो, सेल उसी में करते हो। तो यहाँ पर जो सेल होते हैं, याद हो तो यहाँ पे ऐसा एक टर्मिनल होता है, यहाँ पे प्लस लिखा होता है, यहाँ पे माइनस लिखा होता है। वो 3 वोल्ट की बैटरी, वैसे तो 1.5 वोल्ट की भी होती है। वैसे तो हम जो छोटे सेल यूज करते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं, 1.5। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर के पकड़ के चलूंगा। सपोज ये 5 वोल्ट है, कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट की बैटरी। तो उसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं है। It is not necessary that this should be at positive and this should be at negative terminal. No, here difference is important. तो मान लो कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी चलेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं, मान लो कि यहां पे प्लस 10 वोल्ट है तो यहां पे 5 वोल्ट है प्लस। कोई बोलेगा सर ये तो दोनों प्लस है। अरे चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़ा होगा, जिसका पोटेंशियल बड़ा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जिसका पोटेंशियल छोटा होगा वो नेगेटिव टर्मिनल। दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी चलेगा, बरोबर है। चलो और मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे। मान लो कि एक और सेल लिया हमने, ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन ये मान लो कि -10 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये कंपलसरी -15 वोल्ट होगा। ये ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज लेंगे, इसकी कंपैरिजन में ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव ही होना जरूरी नहीं। हाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन टर्मिनल की जब बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंस मैटर करता है। तो जिसका पोटेंशियल हायर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल मानो, जिसका लोअर है उसको नेगेटिव टर्मिनल मानो। क्लियर हुआ? यार गला थोड़ा खराब है आज। तो क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? यहां तक तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी उसकी, बरोबर। और यहां पर अभी आगे बढ़ते से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें पी पॉइंट पे आपने पोटेंशियल फाइंड किया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसका था? इसका था। इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज द सोर्स चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज कौन कौन हो सकता है भाई? ये चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है। सिर्फ एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है वो मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, कोई वायर है जिसपे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कर रहा है, शीट कर रही है, स्फीयर कर रहा है, सिलेंडर कर रहा है, डिस्क कर रही है, रिंग कर रही है, सब कर सकते हैं। जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो सब कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 केस पढ़ेंगे, बराबर है, कि जो पोटेंशियल हमके इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये आगे बढ़े जीवन में। चलो क्या लिखा है यहाँ पे? ये थियरी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मोस्ट 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 IMP। कितने मार्क्स में बच्चों? 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में ये थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रिपेयर करनी है बोर्ड के हिसाब से। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ क्या? ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं। क्वेश्चन obtain the electric
potential of electric potential at any point in electric field of point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला बंदा कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले भाई साहब कौन है? पॉइंट चार्ज। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो तो देख ले भाई, मैं ले लेता हूं कि यहां पे अपना एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम रख देते हैं Q, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे कोई पॉइंट है, वो कहाँ कैसा है? इनफाइनाइट पॉइंट है। और वहां से हमको इसको लाना है कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहां तक लाना है। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। ये P पॉइंट कहां पर है? जो अपना सोर्स पार्टिकल था जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उससे R डिस्टेंस पे, यहां से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट आया हुआ है। और यहां पे हमको पोटेंशियल चाहिए, यहां पे हमको पोटेंशियल चाहिए। मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मैं यहां पे क्या लिख दूं? Vp इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R। अभी P लिखता हूं, P पॉइंट का है तो E डॉट dr। भाई हमने बाय द डेफिनेशन ये पढ़ा, कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू P। क्लियर हो गया? पक्का? चलो ओके, तो मुझको ये फॉर्मूला यूज करना है। आगे बढ़ेंगे तो थियरी बनाएंगे कैसे? देखो मैं क्या बनाता हूं, कंसीडर अ पॉइंट P in the electric field of point charge Q। हमने पॉइंट Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P। आगे वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। भाई हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मुझको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, है ना? मुझको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट। तो चलो हम यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई आपका चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां से जब यहां पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर से जब आएगा तो यहां से यहां तक कंटिन्यूअस उसका डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, यहां से इसका डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। तो अलग अलग डिस्टेंसेस पे यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो कोई रैंडम डिस्टेंस मान लो, चलो यहां से कोई रैंडम डिस्टेंस मान लेते हैं x। इतने डिस्टेंस पे जब आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तब यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, भाई यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? dx। इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? dx। तो पहले तो मुझको यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां पे ले लेते हैं एट एनी आर्बिट्ररी डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई आर इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं के क्यू बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और डायरेक्शन चाहिए तो रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। भाई मुझको इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैंने यहां पे क्या किया? मैंने यहां पे इससे x डिस्टेंस पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर रैंडम डिस्टेंस क्या है? x, तो हमने एक्स स्क्वायर ले लिया। एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
बस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डी आर, जो हम फॉर्मूला में ये लिखने वाला है, तो इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, डी एक्स, और उसका यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, पक्का, इतना लिखना आना चाहिए। नाउ एज पर द डेफिनेशन, नाउ एज पर द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सही है, तो चलो लिखे। सो Vp इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, भाई P पॉइंट, लेकिन पॉइंट नहीं लिखना है हमको, उसका डिस्टेंस लिखना है। तो P पॉइंट Q से कितने डिस्टेंस पे है सॉरी, P पॉइंट Q से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस कहां पर था, इनफाइनाइट। धीरे धीरे अंदर लेते आएंगे, वैसे वैसे ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, यहां से आएंगे x डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। हमारा फर्स्ट डिस्टेंस था इनफाइनाइट और लास्ट में यहां पर है, तो आपका x डिस्टेंस हो जाएगा p, सॉरी r। तो हमको इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी से कहां तक का, r तक का। e कौन है भाइयों, e ये रहा 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अरे एक्स स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, dx इंटू डी आर। हो गया क्लियर। ई आपका कौन है, ये रहा q चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx बोल दिया। क्लियर हो गया। चलो यहां पर ये दो यूनिट वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन के दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1। देयरफॉर P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू P, मतलब यहां पे डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, अरे इनफाइनाइट टू R। चलो यहां पर Q कांस्टेंट 1/4πε0 कांस्टेंट, R डॉट R 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/x² इंटू dx, लेकिन यहां पर बोल सकते हैं R डॉट R इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 1। तो चलो अभी इसका इंटीग्रेशन करें तो V P पॉइंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, चलो एक स्टेप आपके लिए ज्यादा लिखता हूं, Q अपॉन 4πε0 मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन मुझको किसका लिखना है, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है। भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x², इसको बोलते हैं x की -2 पावर। इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड करो उससे डिवाइड करो, पावर में एक ऐड करो उससे डिवाइड करो, तो ये हो गया -1/x। याद रखो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो P पॉइंट पे आप लिख सकते हो -q अपॉन 4πε0, ब्रैकेट में लिख देंगे -1/x इनफाइनाइट टू R। माइनस माइनस यहां पे निकल जाएगा। आपके लिए ये स्टेप में मैं ज्यादा लिख रहा हूं, इसको लिखने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, फिर भी माइनस माइनस प्लस, तो 1/x आ गया, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू R। हमको पता है एक बार अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, तो यहां पर 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। भाई 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो आपको देखो P पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया 1/4πε0, Q को मैं यहां पे ले लेता हूं अपॉन R। इसको हम ये भी लिख सकते हैं KQ/R। जो वैक्यूम में है, आपका जो चार्ज है वो वैक्यूम में है, तो यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/4πε0 Q/R। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, KQ/R। तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, Q चार्ज से R डिस्टेंस पे फील्ड क्या था, KQ/R²। और पोटेंशियल बोलने जाएंगे तो क्या होगा, KQ/R जितना होगा। क्लियर हो गया, पक्का। तो आपको ये थियरी तो 2 मार्क्स में लिखनी आनी ही चाहिए, बराबर है। चलो आगे जाते हैं, यहां पे नोट्स करके लिखेंगे, नोट्स। आपका ये जो चार्ज था उसके अराउंड यहां पे कौन था, वैक्यूम था। यहां पर कौन था, वैक्यूम, इसलिए हमने यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखा। लेकिन मान लो कि यहां पर इन अ मीडियम, वह जो मीडियम होता ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इसको हम क्या लिखते हैं भाई, पोटेंशियल क्या लिखते हैं मीडियम में, K मतलब 1/4πε0 K
यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना है, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। तो भाई यहाँ पे परमिटिविटी मुझको किसकी रखनी है, मीडियम की, और यहाँ पे क्यू बाय आर, अरे सॉरी, परमिटिविटी किसकी रखनी है, मीडियम की, तो इसको वैक्यूम में लिखनी है तो एप्सिलॉन 0 के लिखेंगे इंटू क्यू बाय आर। हमने पढ़ा है आगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के, तो ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं V0 बाय के। ये कौन है, वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम का पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हम V0 बाय के बोल सकते हो। तो आप सोच लो, कोई क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है, उसके अराउंड कौन है, वैक्यूम, और कोई डेफिनेट पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या है, V0। तो हम उस वैक्यूम की जगह पे कोई और मीडियम डाल देंगे, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, है ना, तो वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के पार्ट का हो जाएगा। वो आपको सेट होना चाहिए दिमाग में, पक्का। चलो तो याद रखो यहाँ पे क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय आर। जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया सबको, पक्का। चलो बोर्ड के लिए अभी इतना ही जाएंगे, जेडब्ल्यू नीट के सेशन में इससे डिटेल में और जाएंगे कि चलो मीडियम है तो क्या, हाफ मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है तो क्या, वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपने किसका पोटेंशियल फाइंड किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, किसी पॉइंट चार्ज का। तो कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना, तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया यहां से, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, बात खत्म, बराबर है। चलो अभी मान लेते हैं कि भाई आप यहां पर तो सिर्फ एक चार्ज नहीं था, बहुत सारे चार्ज थे, तो क्या करेंगे, एक चार्ज नहीं था, बहुत सारे चार्ज थे। तो मान लो कि यहां पर एक चार्ज था Q1, दूसरा एक चार्ज था उसका नाम था Q2, तीसरा एक चार्ज था जिसका नाम है Q3, और कोई सर्टेन पॉइंट है P, यहां का मुझको पोटेंशियल चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका Q1 भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, भाई सब करेंगे, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। चार्ज है मतलब फील्ड, हर एक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। जितने चार्जेस उतने पोटेंशियल, जितने चार्जेस उतने पोटेंशियल। तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो है R1, ये जो डिस्टेंस है वो है R2, ये जो डिस्टेंस है वो है R3। तो टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is algebraic sum of all potentials, सभी जितने भी पोटेंशियल हो सबके इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स के एल्जेब्रिक सम करने हमको। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, चलो P पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन करेगा, भाई V1 भी प्रोड्यूस करेगा, V2 भी करेगा, V3 भी करेगा, सब करेंगे। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना, के Q1 अपॉन R1। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना, के Q2 अपॉन R2, प्लस इसके कारण पोटेंशियल कितना, तो के Q3 अपॉन R3। समझ रहे हो बच्चों, तो ये आपका पोटेंशियल हो गया सब जगह पे। P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल इतना होगा। तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी है, उसलिए डायरेक्शन की तो चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ उसका एल्जेब्रिक सम करना है। जितने पॉसिबल पोटेंशियल बने सबका एल्जेब्रिक सम कर लो, बात खत्म, पक्का। चलो आगे जाते हैं, नोट करके कुछ और भी लिखते हैं। अभी मान लो कि आपको वेक्टर फॉर्म दिया है, आपको वेक्टर फॉर्म दिया, यहां पे एक चार्ज है जिसका नाम रख देता है सपोज Q, और उसका पोजीशन वेक्टर है R डैश, और आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है जिसका पोजीशन वेक्टर है R। तो भाई यहां से मुझको तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, ये चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। भाई ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वेक्टर क्या होगा, ये R वेक्टर है, ये R डैश वेक्टर है, तो ये हो जाएगा R माइनस R डैश। लेकिन हमको वेक्टर नहीं चाहिए, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे।
इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे P लिखेंगे पोटेंशियल एट P पॉइंट, तो K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R मतलब कौन, R माइनस R डैश का मॉड्यूलस। लेकिन याद रखो बच्चों, पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन जरूरी है, इसलिए आपको इसमें से यही माइनस करना है। लेकिन पोटेंशियल के लिए मान लो कि जल्दबाजी में आप ये वेक्टर में से ये माइनस कर दोगे तो भी चलेगा। आफ्टर ऑल वी हैव टू पुट उसका मैग्नीट्यूड ओनली, वी हैव टू पुट मैग्नीट्यूड ओनली। क्लियर हो गया। तो आप R में से R डैश करोगे माइनस, या R डैश में से R करोगे, सेम ही चीज। हाँ, फील्ड में नहीं चलेगा, फील्ड में आपको कंपलसरी डायरेक्शन चाहिए। तो जो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है कि भाई मान लो कि 1 2 3 पोजीशन पे Q चार्ज है, 1 2 3 पोजीशन पे Q चार्ज है, और 5 to 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। तो आप एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस कर दो और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, वो आपको डिस्टेंस देगा, और फिर फॉर्मूला पुट करो KQ/R, तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का पक्का। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं यहां पे, एक मिनट, चलो अलग अलग में थोड़े फॉर लिखा था यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस Q चार्ज है, ये उसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस को R बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस को R बोल देता हूँ। तो O पॉइंट पे, भाई O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, VO। तो भाई यहाँ पे इसका पोटेंशियल KQ/R प्लस इसका पोटेंशियल भी KQ/R, दोनों पॉजिटिव है, तो टोटल पोटेंशियल हो गया 2KQ/R। सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, भाई ये कौन है पोटेंशियल, ये कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे होगा पॉजिटिव का, और इसका भी देखो तो भी ऐसे होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो। पोटेंशियल में ऐसी जरूरत नहीं है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव, भाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका सम कभी भी जीरो नहीं होगा, उसका सम कभी भी जीरो नहीं होगा। सही है। लेकिन हाँ, एक दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होना पक्का है। चलो सेकेंड, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्लस Q चार्ज, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ माइनस चार्ज, ये आपका पॉइंट O ले लो, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R। तो यहाँ पर चलो P पॉइंट पे पोटेंशियल बोल दे, तो O पॉइंट पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल KQ/R प्लस इसका पोटेंशियल K माइनस Q/R, तो ये टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल जीरो हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ये डायरेक्शन में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से इसी डायरेक्शन में। तो यहां पे इसका पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे KQ/R², यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है, डायरेक्शन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे KQ/R², तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2KQ/R²। सही लिखा मैंने। और डायरेक्शन हो जाएगी प्लस Q से नेगेटिव माइनस Q की तरफ। चलो थर्ड वन देखें, यहाँ पे थर्ड वन देखें, मान लो कि मैंने ये स्क्वायर लिया है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा, 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 और ये जो है वो दोनों का सेंटर है O। इस डिस्टेंस को मैं R बोल देता हूँ, ये R, ये R, ये R, सब R R R है। बरोबर है बच्चों। चलो तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे, O पॉइंट पे, भाई O पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखूं, V0 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस R, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे KQ/R, और इसका भी इतना, इसका भी इतना, इसका भी इतना, तो सबका कर लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मैं कितना कर देता हूँ 4, तो 4KQ/R हो जाएगा। भाई सब सेम ही है ना, हाँ सब डिफरेंट चार्ज होते तो हम KQ1/R1 KQ2/R2 ऐसे करके करते, लेकिन सब सेम है, मतलब पोटेंशियल सेम है तो उसका 4 गुना कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे, तो ये दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सही है। चलो फोर्थ, पे फोर्थ में फिर से यही फिगर ड्रॉ करें, लेकिन थोड़ा चेंज कर लेंगे।
चलो यहाँ पे दो, एक प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। ये आपका ओ पॉइंट ले लो और ये सब डिस्टेंस आप आर ले सकते हो। चलो क्या होगा, सोचो यहाँ पे, सोचो सोचो सोचो। तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल, भाई पी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बोले तो क्या, इसका यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर प्लस इसका के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर प्लस इसका के माइनस क्यू अपॉन आर, मतलब जितने पॉजिटिव पोटेंशियल है उतने ही नेगेटिव, तो टोटल हो गया 0। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इनवर्ड आएगा और इसका यहाँ से इनवर्ड आएगा। लेकिन सब मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है, मतलब सबके इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, सही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, चलो फिर से यहां पे लिखता हूं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, लेकिन यहां पे लिख दिया माइनस क्यू। ये फिर से इसको मैं ओ बोल देता हूं, ये डिस्टेंस सारे आर है। तो चलो यहां पे बोलो तो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, भाई ओ पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, बोलो 2 के क्यू बाय आर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको पता चलना चाहिए कैसे। इसका होगा के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो 3 के क्यू बाय आर पॉजिटिव है और माइनस 1 के क्यू बाय आर नेगेटिव होगा, तो टोटल 2 के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एस है और ये पॉजिटिव है, उसका एस है, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। लेकिन अभी ये बाकी रहा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इनवर्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आउटवर्ड, मतलब ये दोनों का मिलके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मिलेगा 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। यहां पे एक प्लस क्यू लेता हूं, यहां पे एक प्लस क्यू, यहां पे एक माइनस क्यू रख देता हूं, यहां पे एक माइनस क्यू रख देता हूं, और ये दोनों का सेंटर, मतलब स्क्वायर का सेंटर है। सब डिस्टेंस सेम है, आर 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 आर। ओके, सब आ रहे हैं, मैं लिखता यहाँ पे लिखता हूँ सब ये आ रही है डिस्टेंस, बरोबर है। चलो होगा क्या, भाई टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, भाई पोटेंशियल तो 0 हो गया, क्योंकि इसका के क्यू बाय आर, इसका के क्यू बाय आर, तो दो नेगेटिव भी है, तो पोटेंशियल 0 हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ये डायरेक्शन में और नेगेटिव है तो इसका भी ये डायरेक्शन में, तो ये दोनों का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर ये डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव तो इसका ये डायरेक्शन में, ये नेगेटिव तो उसका यही डायरेक्शन में, तो टोटल यहां पे मिलेगा 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। सही है, इनका और इनका मिलके ये डायरेक्शन में 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा, इनका और इनका मिलके 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये डायरेक्शन में मिलेगा। एंड वी नो दैट इन स्क्वायर डायगोनल इंटरसेक्ट्स परपेंडिकुलरली, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट आपको नीचे मिलेगा, और कितना मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मान लो कि इसको हम ई बोल दें, इसको हम ई बोल दें, तो ओ पॉइंट का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पे, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, या तो कौन सा फॉर्मूला, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ब्रैकेट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ही आएगा अंडर रूट में, तो रूट 2E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक का वैल्यू है 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो 2 रूट 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ बच्चों। तो आपको ऐसे सब कुछ गिनना आना चाहिए, जो ये गिनोगे तभी बेटर रहेगा, बरोबर है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रह गया रिवाइज अगेन। तो क्या क्या पढ़ा, रिवाइज अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का यही है, हर एक लेक्चर में आएगा, हर एक लेक्चर में सबसे लास्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, कौन सा, ये वाला।
और ये आपको खुद करना है। देखो क्या अच्छा लिखा है, रिवाइज अगेन। तो जब तक समझ में ना आए ना तब तक रिवाइज करते जाओ। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हाँ, आज के लेक्चर में हमने इतना सारा पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? पॉइंट चार्ज का। तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना? KQ/R। बरोबर है, ये याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तब इलेक्ट्रिक डायपोल और वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, उसका पोटेंशियल। तब तक रिवीजन करते रहो। कुछ पता ना चले तो कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन कहां तक प्रिपरेशन करनी है तो जब तक दिमाग में सेट ना हो जाए तब तक प्रिपरेशन करनी है। बरोबर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओम नमः शिवाय।